जय जोहार, जय हिंद। 100 डे CGPSC चैलेंज में आपका स्वागत है। और आज है 46 डे। और 46 डे में हम लोग क्या करेंगे, लोक कला और संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना है। तो बेसिक मैं यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूँ कि लोक जीवन से लोक संस्कृति आती है। और इसमें क्या होती है कि जो धीरे धीरे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, जनजाति के संदर्भ में हम लोग संस्कृति पढ़े थे, उनके गाने, उनके डांस पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग लोक संस्कृति की, लोक संस्कृति मतलब अभी जो हो रहा है, और अलग अलग जो सामाजिक ग्रुप है उनके द्वारा जो जो त्यौहार मनाया जाता है, जो जो वेशभूषाएं पहनी जाती है, जो जो परंपराएं मनाई जाती है, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें हमारा गीत आएगा, नृत्य आएगा, नाटक आएगा, त्यौहार आएगा, व्यंजन आएगा, वाद्य यंत्र आएंगे, ये शामिल रहेंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि लोकगीत। और गीत का ज़्यादा ही महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। जब हम लोग ग्रुप में आते हैं, हर कुछ चीज़ मनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जब गीत गाते हैं, और ये और अलग अलग तरीके से धार्मिक गीत भी गाते हैं। कुछ पर्व होता है, पर्व का गीत, और अलग अलग ऋतु के अनुसार, अलग अलग सीजन के अनुसार हमारे पास गीत भी अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए जो फाग गीत है, भोजली गीत है, उसके बाद राउत नाचा का गीत, कर्मा जो डांस करते हैं वहाँ पे भी गीत, जवारा में हम गीत गाते हैं, नाचा में हम लोग गीत गाते हैं, तुआ तुआ जब डांस भी करते हैं और उसके साथ साथ गीत भी गाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को करना रहता है कि लोकगीत के जो कलाकार हैं वो कौन कौन है, पर्सनालिटी है, हमें पता रहना चाहिए। साथ साथ वो जो जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, वो वाद्य यंत्र कौन कौन सा है हमें पता रहना चाहिए हमारे एग्जाम के लिए। जैसे कि देवदास बंजारे, लक्ष्मण मस्तूरिया, सुजन बाई खांडे, ठीक है, ये कौन कौन से किस किस चीज़ के कलाकार हैं, विख्यात हैं, और उनके जो वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, जैसे तंबूरा, मंजीरा, मादर, ढोलक, एक तरह, मोहरानी, सारंगी, ठीक है, ये अलग अलग वाद्य हमें पता रहना चाहिए। और वो वाद्य कौन से गीत में या फिर कौन से पर्व में बजाते हैं। ठीक, लोक नृत्य में हम लोग देखें, राउत नाचा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपका बिलासपुर में होते रहता है, हर साल होता है। ठीक है, यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। तुआ नृत्य होता है, पंथी नृत्य होता है, कबीर पंथी या फिर सतनाम पंथी समाज के द्वारा किया जाता है पंथी नृत्य। वैसे हमारे यहाँ लोक नाटक हैं, और नाटक में हमारा नाचा है। रहस्य जिसमें क्या है कि हास्य, व्यंग्यात्मक हास्य रहता है, गमत रहते हैं, तो इसके बारे में हमको जानना है। साथ ही साथ इनके जो इम्पोर्टेंट जो कलाकार हैं या फिर थिएटर को छत्तीसगढ़ में जो विकसित किए हैं उनके बारे में पता रहना चाहिए, जैसे हबीब तनवीर हैं। ठीक। नेक्स्ट है त्यौहार। त्यौहार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे जनजाति समाज में भी, और साथ साथ हमारे लोक समाज में भी, जिसके थ्रू जो दशहरा होता है, अलग अलग जगह का दशहरा होता है, और बहुत सारे मड़ई पर्व भी होते हैं। जैसे कि हमारा जानते हैं कि ये जो स्थान है जोग्राफिकली, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर जो करते हैं वो हम जून से स्टार्ट करते हैं और दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। ठीक, नवंबर में हम लोग बेच देते हैं। उसके बाद हम जनरली देखा जाएगा, उसके बाद लगातार यहाँ पे मड़ई मेला होता है, मेले लगते हुए हैं, मेले लगते रहते हैं। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट मेला होता है, पूनी मेला होता है, अलग अलग जगह पे, जो महाशिवरात्रि में ख़त्म होता है। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मेला महोत्सव होता है उसे पता रहना चाहिए, और कब होता है। ठीक, जैसे कि रामनवमी पे मेला होता है, मांग पुनी में मेला होता है, महाशिवरात्रि, नवरात्रि पे बहुत अलग अलग जगह पे मेला होता है। और जैसे कि हमको पता है यहाँ पे शक्तिपीठ हैं, डोंगरगढ़ में शक्तिपीठ हैं, आपका शिवरी नारायण, सिरपुर, चंपारण, दंते और राजिम, यहाँ पे अलग अलग तरीके से मेला होते हैं। नेक्स्ट जो व्यंजन हैं, जो छत्तीसगढ़ के जो यहाँ के व्यंजन हैं, वो जैसे चीला हो गया, फरा हो गया, आपको कौन कौन से पकवान रहते हैं वो पता रहना चाहिए। और ये जो पकवान है कौन से स्पेसिफिक त्यौहार पे मनाते हैं वो भी पता रहना चाहिए, वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। नेक्स्ट, अब देखो, आपका कोई संस्कृति है, कोई आपका गीत है, कोई संगीत है, ये जब तक व्यापक नहीं होता तब तक लोग तक नहीं पहुंच पाती और संरक्षित भी नहीं रह सकते। तो उसके लिए जो जरूरी जो चीज़ें होती है, आपका पत्र पत्रिकाएं और संचार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि संरक्षित करके भी लगता है और उसके प्रसार के लिए भी जरूरी रहता है। तो
छत्तीसगढ़ में ये जो चीज़ है, अखबार बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है कि संरक्षण करने के लिए जो लोग, जैसे छत्तीसगढ़ मित्र, आपको पता रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से अखबार कब कब हुआ, कौन सा प्रसिद्ध था। जैसे छत्तीसगढ़ मित्र हमको पता है माधवराव सापरे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दंडकारण्य है, बस्तरिया है, अलग अलग पत्रकार हैं, अ, अखबार हैं जो निकले हुए हैं। साथ ही साथ संचार के लिए जो इम्पोर्टेंट भूमिका जो पास्ट में जो निभाया है, अब के माध्यम से तो सोशल मीडिया के थ्रू निभा रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के थ्रू। बट पहले जो है रेडियो के थ्रू इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते थे संचार करने में, वो आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि जब आपका संस्कृति है, आपका जो कला है, वो किसके थ्रू, संचार माध्यम से बहुत दूर तक जा सकते हैं। इवन 1963 में स्टार्ट हुआ था रेडियो, और 1977 में दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था रायपुर में। ठीक। सिनेमा भी एक अच्छा माध्यम है जो लोक संस्कृति को बताता है, लोगों के भाव को बताता है। इवन सिनेमा को मिरर ऑफ द सोसाइटी बोला जाता है, समाज का दर्पण कहा जाता है। तो जैसे कि आपको पता रहना चाहिए कि पहला जो सबसे पुराना हम लोग का मूवी कौन है, छत्तीसगढ़ी मूवी कही देवी संदेश। उसके बाद अभी रिसेंटली एक जो नेशनल अवार्ड मिला था, भूलन द मेज। तो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मूवीज हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व जो कला के क्षेत्र में मिला हुआ है, जैसे तीजन बाई, पद्मश्री, पद्म भूषण मिला हुआ है पंडवानी के कला के लिए, लोक नृत्य के लिए, पंथी नृत्य के लिए। बहुत सारे लोगों को व्यक्तित्व हैं जिसको सम्मान मिला हुआ है, जो आपको पता रहना चाहिए। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ सरकार है, ये कला को उसके लिए क्या है, प्रोत्साहन करने के लिए अवार्ड देता है, ताकि वो संरक्षित भी रह सके और उसको इनकरेज भी कर सके। कोई अगर वो कला में महारथी है तो अलग अलग राज्य अलंकार पुरस्कार दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो कौन कौन से राज्य अलंकार पुरस्कार हैं आपको पता रहना चाहिए। और हर साल जो 1 नवंबर जैसे होता है, 1 नवंबर जब राज्य उत्सव होता है, वहाँ पे राज्य अलंकार पुरस्कार दिया जाता है अलग अलग क्षेत्र में, लोक कला में, संगीत में, नृत्य में, साहित्य में। जो दिया जाता है वो डायरेक्टली हमारे एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को नाम पूछ दिया तो आपको पता रहना चाहिए कि वो किस क्षेत्र में उनका योगदान है। अगला, जब साहित्य के बाद देखा जाता है तो छत्तीसगढ़ का साहित्य भी बहुत पुराना है। ठीक। हमारे जो साहित्य और विविध भी है। इवन जो अभी जो पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो भी छत्तीसगढ़ के हैं। हाँ, तो हमारे प्राचीन काल में जो है प्रेम, वीरता, धार्मिक कथाएं भी हैं। साथ में मध्यकालीन जो साहित्य के भी हमारे पास कथाएं हैं। साथ ही साथ आधुनिक काल के भी कथाएं हैं, जो हीरालाल काव्योपाध्याय है, लोचन प्रसाद पांडे है, बक्सीधर पांडे हैं। अगर आप इनको देखा जाए तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी इनके बहुत सारे काव्य इम्पोर्टेंट भूमिका निभाए हैं। क्योंकि जंक्शन बाई डिफॉल्ट जो जंक्शन है, महाराष्ट्र में नेशनल मूवमेंट चल रहा है और बंगाल में चल रहा है, तो उन बीच लिंक बनते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी जो साहित्यकार जो आते हैं, उनके जो काव्य हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा योगदान दे के रखते हैं, और अलग अलग वेराइटीज़ में थे, तो हमें पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, जो यहाँ के जो कह, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, जो पहेलियाँ हैं, जनेवला है, कौन कौन सा जो देसी टोन में रहते हैं यहाँ के, जो यहाँ के संस्कृति को प्रिजर्व करके रखे हैं। दूसरा, बहुत सारे जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, जो समाज में सीख भी देता है, कई बार समाज को क्रिटिसाइज भी करता है। और तो ये कौन कौन से कहावतें हैं और हमें पता रहना चाहिए। ठीक। बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो आर्टिस्ट हैं और उनके कंट्रीब्यूशन पता है रहना चाहिए। जैसे हबीब तनवीर इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन। उसके बाद शास्त्रीय संगीत में भी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं। ये इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ देता है। और ये आज हम लोग ने ये देखा कि जो छत्तीसगढ़ का लोक कला है, उसको कौन कौन सा है, दूसरा उसमें जो कैसे करके हम लोग प्रिजर्व करने के करके रख रहे हैं, और उसमें समाज का या और मीडिया का कैसे योगदान है, अखबार का कैसे योगदान है, और राज्य राज्य उसमें क्या प्रयास कर रहा है कि कला को प्रोत्साहन दे सके। चलो आज हम क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। पहला जो क्वेश्चन है, लोक कथा लोरिक चंदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2 मार्क्स के लिए। एक लोक प्रचलित कथा है हमारे। दूसरा जो है,
मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ राजिम कुंभ फेयर। राजिम कुंभ मेले का महत्व लिखे, 4 नंबर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, लोक संगीत एवं नाट्य से जुड़े छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त व्यक्तित्व का विवरण किए। 8 नंबर में आपको प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो लिखना है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकारों एवं उनकी रचनाओं का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। आपको 10 मार्क्स के लिए लिखना है। और 15 नंबर के लिए जो आपको प्रैक्टिस करना वो है, लोग प्रोवर्स, आइडोम्स, पजल्स एंड फोक सेइंग रिप्रेजेंट द लिविंग विजडम ऑफ छत्तीसगढ़, डिस्कस विथ एग्जाम्पल। लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ एवं लोक कहावतें छत्तीसगढ़ की जीवंत बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। या तो फिर आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के संरक्षण में त्योहारों, मेलों, लोक नाटकों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। आप लिख सकते हैं और हमें डायरेक्टली हमारे जो टेलीग्राम चैनल में सेंड कर सकते हैं, और हमसे ऐप के थ्रू के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी हो आप हमें युवा क्वेरी फॉर्म में भेज सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।